ओके वेलकम। आई होप एवरीबडी इज गुड। सो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सिंबल्स। ओके, सो सिंबल क्या होता है ये आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा। सो सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट और इट इज एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ए केमिकल एलिमेंट। ठीक है, वो एब्रीवेशन होती है जिससे एक केमिकल एलिमेंट को दर्शाया और दिखाया जाता है। ठीक है, तो वो सिंबल पे नज़र जाते ही हमको पता चलता है कि इस एलिमेंट का नाम क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, क्योंकि हम उसको जानते होते हैं, सिंबल को जानते होते हैं। ओके, तो इसके लिए आप पीरियोडिक टेबल देखोगे। पीरियोडिक टेबल में आपको जो सिंबल्स दिखाई देंगे वो कुछ इस तरह के होंगे जो आपके स्क्रीन पे सिंबल दिखाया गया। एक्स को मानते हैं सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कार्बन, ये मैंने लिखा सी, ये एक्स है। और ये जेड क्या है इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में? जेड इज एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। से फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए अगर हम बोलें, और ये ए क्या है पहले ये देख लो, ए क्या है? ए जो ऊपर लिखा हुआ ए इज मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली। ठीक है, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको हम कार्बन के लिए लिख लेते हैं और समझते हैं कार्बन के लिए। जैसे ये कार्बन लिखा मैंने और ये लिखा मैंने इसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 6 फॉर कार्बन, एंड ये लिखा मैंने एक 12 इधर। ठीक है, 12 इसका क्या रहेगा? ए। ठीक है, मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब यहां से एक और चीज लिखी है कि ए माइनस जेड, यहां पर दैट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड होता है, तो अगर आप मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो वहां बचेगा सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कार्बन के लिए ए इज इक्वल टू 12 फॉर कार्बन और जेड इज इक्वल टू 6, तो इसका ए माइनस जेड क्या होगा? 12 माइनस 6 दैट इज 6। 6 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन एटम। क्लियर? इसको आप किसी भी एटम के लिए अब यूज कर सकते हो। हाइड्रोजन 1 और 1, इसका मास नंबर 1 दिया गया और इसका एटॉमिक नंबर 1 दिया गया। इसका मतलब इसके एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब 1 प्रोटॉन है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, नो न्यूट्रॉन, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एक एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है। तो जब तक ना एटम लॉस करे या गेन करे, तब तक इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर ही होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से जैसे नाइट्रोजन 7 15 की बात करें, 14 भी है, 15 की बात करते हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जिससे एटॉमिक नंबर है वो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर है 7, तो यही है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, यही है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। ये क्या है? ये 15 इसका, ये है मास नंबर, इसके अंदर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर है ये। तो प्रोटॉन तो हमको पता है कितना है, 15 है, तो बाकी जो बचा वो होगा न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर है प्रोटॉन तो 7 है, सॉरी 7 है, तो 8 इसमें आएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो वो टोटल मिलके 7 + 8 15 बनाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो। लेट अस मूव अहेड, we are discussing symbols. Let's understand who was the scientist who laid down the foundation of this symbols. Okay, so symbol जो है ना वो किसने दिए, क्या laws दिए थे to select a symbol, what were the rules and regulations for selecting a symbol. Okay, so we will discuss a bit more about symbols. Let's understand the concept. Symbol is the shorthand representation of an atom of an element, or it is the abbreviation used for name of an element. ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है या फिर एब्रिवेशन है फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। मॉडर्न सिंबल जितने भी है दे वर सजेस्टेड बाय जोन्स जैकोब बर्जिलिस। जोन्स जैकोब बर्जिलिस ने ये सजेस्ट किया था इन 1813। कुछ रूल्स दिए थे इसने जिससे सिंबल लिखा जा सकता है और जिससे सिंबल सिलेक्ट किया जा सकता है। पहला रूल है, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स इंग्लिश नेम और लैटिन नेम रिटन इन कैपिटल। एक तो पहला लेटर होना चाहिए, या तो इंग्लिश नेम से होगा और या तो कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम है, या तो उसका पहला लेटर होना चाहिए और ये कैपिटल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कार्बन, कार्बन के लिए जैसे कैपिटल सी रखा गया है, ठीक है, तो स्मॉल सी नहीं है। एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हो कि ऑक्सीजन के लिए कैपिटल ओ,
यहाँ से लिया गया, हाइड्रोजन H कैपिटल H, सल्फर S कैपिटल S, ये इसके नाम का पहला लेटर है, कार्बन के लिए C। ओके, सो सिंगल लेटर अगर है तो ये यूजुअली किसका नाम होगा? नॉन मेटल का। ठीक है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है। द फर्स्ट लेटर ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स ऐसे जिनके नाम के अंदर पहले दो लेटर सेम है या पहला लेटर सेम है। देन राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, फिर पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा और सेकेंड लेटर इन स्मॉल। द सिंबल विल बी डिनोटेड बाय फर्स्ट टू लेटर्स। ठीक है, तो सिंबल कैसा बनेगा? फर्स्ट टू लेटर्स का सिंबल बनेगा अगर पहला लेटर सेम है किसी एलिमेंट के नाम के अंदर। जैसे कार्बन और कोबाल्ट, कार्बन और कोबाल्ट, ये देखो कार्बन का C, यहाँ कोबाल्ट का भी C है, तो दोनों में सेम है, तो हम कार्बन के लिए C तो रख दिया, तो कोबाल्ट के लिए आप C तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो कुछ और करना होगा उसके लिए। कार्बन के लिए C रखा, लेकिन कोबाल्ट के लिए एक तो फर्स्ट लेटर C तो है ही और इसके साथ दूसरा लेटर जोड़ दिया स्मॉल o करके, लेकिन दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए, दूसरा लेटर भी कैपिटल लिखोगे। कोबाल्ट के केस में अगर आपने O कैपिटल लिखा तो वो कोबाल्ट नहीं माना जाएगा, दैट विल बी अ कंपाउंड कॉल्ड कार्बन मोनोक्साइड। लुक एट दिस, कैपिटल C स्मॉल o, ये तो कोबाल्ट है, कैपिटल C कैपिटल O कार्बन मोनोक्साइड बनता है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। थर्ड रूल इज इफ द फर्स्ट टू लेटर्स आर सेम। अब अगर दोनों लेटर सेम है, पहला भी और दूसरा भी, जैसे कोबाल्ट के अंदर CO है, अगर कोई और भी एलिमेंट है जिसके नाम के अंदर C भी है पहला लेटर, O भी दूसरा लेटर है, तो इस केस में हम कोबाल्ट की तरह CO नहीं रख सकते। तो उस दूसरे एलिमेंट का, कोबाल्ट के बगैर जो कोई एलिमेंट आ रहा हो तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला लेटर लेकिन डेफिनेटली होगा, दूसरा लेटर जो है वो दूसरा नहीं करके तीसरा रख सकते हैं, लेकिन पहला लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाएगा और हमेशा होगा ही होगा। Then the first letter in capital and the third letter in small will make up the symbol of the element। तो यहाँ पे ये बोला गया कि पहले दो लेटर अगर सेम है, पहला लेटर तो रख लो और दूसरा लेटर जो है वो थर्ड लेटर बना दो, नाम के अंदर जो थर्ड सीरियल नंबर पे आ रहा है। जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे Ca है, कैडमियम का भी तो Ca है, तो कैल्शियम के लिए Ca रखा गया सिंबल, लेकिन कैडमियम के लिए अब Ca नहीं होगा, ये तीसरा लेटर C और D रखा गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्रोमियम, यहाँ देखो, यहाँ CH है, यहाँ पे भी CH है क्लोरीन के अंदर। क्रोमियम के अंदर कैपिटल C और स्मॉल r, तो स्मॉल r जो है इसका तीसरा लेटर है। क्लोरीन का तीसरा लेटर कुछ डिफरेंट है, वो R नहीं है, वो L है, तो इसका भी तीसरा लेटर रखा गया, Cl बना क्लोरीन। ये कब? ये उस केस में जब पहले के दोनों लेटर सेम होंगे। Berzelius rules laid down the foundation of International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC in 1919। सो 1919 में इन सारे रूल्स को अडॉप्ट किया गया और एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। IUPAC का अभी काम क्या है? IUPAC का काम ये है कि ये सारे के सारे नए कंपाउंड्स या नए एलिमेंट्स का नामकरण करती है, दैट मीन्स उनके नाम दे देती है। ठीक है, जो आप नोमेनक्लेचर पढ़ते हो ना हायर क्लासेस में, नोमेनक्लेचर का मतलब नए कंपाउंड्स या नए एलिमेंट्स का नाम दे देना। ठीक है, तो वो काम किसका है? वो काम है IUPAC का, दैट्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये IUPAC किस पे बेस्ड है? दिस IUPAC इज बेस्ड ऑन द रूल्स गिवन बाय Berzelius टू डिटरमाइन द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, नाउ सिंबल्स बेस्ड ऑन लेटर नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ सिंबल्स ऐसे भी आपने केमिस्ट्री में देखे हैं जो मैच नहीं होते हैं किसके साथ? अपने नाम के साथ। ठीक है, उन सिंबल और नाम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई भी कनेक्शन ही नहीं दिखता। जैसे यहाँ है इंग्लिश नेम, यहाँ है लेटिन नेम और ये है सिंबल। इंग्लिश नेम एंटिमोनी, एंटिमोनी का लेटिन नेम है सिटिबियम, सिटिबियम से ही सिंबल लिया गया SB, S और B, SB इज सिटिबियम। कॉपर इंग्लिश नाम है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, और क्यूप्रम इसका लेटिन नेम है, क्यूप्रम से सिंबल लिया गया Cu। गोल्ड, गोल्ड का लेटिन नेम है ऑरम, ऑरम से सिंबल लिया गया Au। आयरन का लेटिन नेम फेरम, फेरम से सिंबल लिया गया Fe, यहाँ आप देख लो Fe, ऑरम Au, कॉपर Cu, सिटिबियम या S और B लिया गया। देन लेड, लेड का नाम है प्लम्बम, प्लम्बम से सिंबल लिया गया Pb, P यहाँ और B यहाँ पे। मरकरी, मरकरी का लेटिन नेम जो है वो है हाइड्रर गायरम, हाइड्रर गायरम, एंड यहाँ से सिंबल लिया गया H और G, H और G। ओके, पोटेशियम का लेटिन नेम केलियम, केलियम का सिंबल लिया गया K, केलियम से लिया गया यहाँ से। सिल्वर अर्जेंटम, अर्जेंटम का सिंबल Ag बना, तो Ag और सिल्वर का कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन कहाँ से आया? आया है लेटिन नेम से, A और G। सोडियम का नेट्रियम, नेट्रियम से ही सिंबल बना सोडियम का Na, यहाँ पे है Na।
और टिन का स्टैनम से सिंबल बना SN, और टंगस्टन का नाम है वुल्फ्रम, ये एक जर्मन नेम है, लेटिन नहीं है, तो यहीं से सिंबल निकाला गया W। ठीक है, so these are the symbols that are based on the Latin names of different elements. So these are a bit tricky one. You might be tested in your examination based on symbols symbols derived from Latin names. So do remember these things. Okay. Okay, then this was it. We are moving ahead a bit. और वो हम जानते हैं कि एक सिंबल जब लिखा जाता है तो वो सिंबल क्या क्या चीजें इंडिकेट करता है. ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल. लुक एट दिस. A symbol of an element represents, क्या क्या चीजें ये रिप्रेजेंट करता है. नेम ऑफ एन एलिमेंट से अगर मैं C लिखूं तो मुझे समझ आता है दिस इज कार्बन. अगर आप कहीं पे देख रहे हो H लिखा है तो कैपिटल H लिखा है तो हाइड्रोजन. ठीक है, और ये वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द कंपाउंड, और सॉरी नेम ऑफ एलिमेंट. अगर मैं Na लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये सोडियम है. ये वन एटम है सोडियम का, वन एटम को डिनोट कर रहा है. और एक एटम का जो मास है दैट्स 23 ग्राम्स, तो ये इसको भी डिनोट करता है, एटॉमिक मास इन ग्राम्स. ठीक है, वेरी गुड. अगर मैं कुछ और लिखूं तो उसको डिकोड कर सकते हो. जैसे अगर मैं लिख दूं कैल्शियम, Ca मैंने लिखा तो इसका मतलब ये नाम कैल्शियम होगा एलिमेंट का. ये वन एटम है, कैल्शियम का वन एटम है, तो इसका मास नियरली 40 ग्राम होगा, एक एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम. ठीक है, okay, this is it, and we are moving ahead. For example, if we write carbon, that represented by letter C, it represents one atom of carbon element. It also represents 12 grams of carbon. This is how it goes. Now here comes a question. Okay, now let us see how many of you have understood the topic, symbols and atomic number, mass number, number of neutrons, number of protons, number of electrons, and all that. Okay, here we go. So let me change the color to black. Now it is symbol K. What does that mean? It means it's potassium. So pause this video and try it yourself. See if you can solve this. Now what about atomic number? It is given to you. It is 19 and mass number is 39. Atomic number is Z, mass number is A. Now number of neutrons might be somewhere, isn't it? This is here. So it is A minus Z, the number that you get once you do A minus Z. First of all, calculate this one. It is 39. 39 minus A is 39, Z is 19. 39 minus 19. So it is somewhere 20. Here we go. Now, I have already told you about that number of protons or atomic number, that is number of protons, will always be equal to number of electrons in a neutral atom. Okay, so here number of protons is 19. Number of protons we can write because it is atomic number is number of protons, and number of electrons is also 19. We are done with first one. Yes, we are done with first one. Let us change the color to red. Now it says that it's atomic number 18. Atomic number 18, okay, so we know that it is argon. It's a noble gas. And what could be the mass number? Okay, is anything given to us? Yes, here we go. Number of neutrons is given. Number of protons is here 18. 18 plus 22, how much it is? 18 plus 22, 40. Mass number will be 40. So number of protons is atomic number. Okay, so number of proton is atomic number. It is 18. Number of electrons is also 18 because number of proton is equal to number of electron. Now it is Ra, radium. Okay, so it is radium. Atomic number 88. Mass number is given to us, that is 226, and we know that number of protons is atomic number, that's 88, and neutrons, that's 226 minus 88. This is 138. Now number of electrons will also be 88. Okay, now look at this. Nothing is given. Just two entries, that is neutron and electron. We know that. Hold on. We know that number of electrons is exactly equal to number of protons. So we got the atomic number of this element. It is 47. Here we go. 47. Okay. Now we have number of protons, that's exactly equal to 47 because atomic number is 47. Now what about the mass number? It is proton plus neutron. Neutron is 61. Neutron is 61 plus atomic number is 47. That's number of proton is 47. So mass number will be 108. 108, it is silver, Ag. Got it. Now come to this one. Mass number is 201. Proton is
80. Proton is 80, that means mass number is 80. Okay. Oh, sorry, atomic number is 80. So atomic number 80, we got it. We got mass number as well, so we can definitely calculate number of neutrons. So it is, so which element it is first of all? It is mercury, Hg, and we can calculate that. Here we go, number of proton is 80 and number of atomic number is 80. Number of electrons will also be 80 in this case. What about neutrons? That is 201 minus 80. That will be A minus Z to 1. Anything left? No. The last row is there. So we have been given mass number 1, and mass number 1, we know that. We have solved that one. Mass number 1 means hydrogen. Mass number 1, hydrogen. Okay. So atomic number will also be 1. Number of proton is 1. Number of neutron is 1 minus 1, 0. Number of electron is 1. It is hydrogen. And here we go. Okay, we are done with this. Thank you for helping out. Thank you so much, and subscribe for more chemistry. Take care. Bye-bye.